हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन कब तक ख़त्म हो सकता है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सभी एज ग्रुप के लोग, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होने वाली है। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। जिनके लिए आपको ये रीडिंग देखनी है उनके ऊपर आपको फोकस करना है और उनके ऊपर आपको फोकस करना है, उनके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके बीच बात कब तक हो सकती है। ऊपर वाला करे जल्दी बात हो जाए अब आप दोनों की। आप लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, ठीक है। जो भी बीमार है ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। और गाइस एक मैसेज देना चाहती हूँ, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। हो सके तो आप जो परिंदे होते हैं उनके लिए पानी का अगर अपने घर पर रख सकें, अपनी गैलरी में रख सकें, या कहीं बाहर ऐसी जगह आपको दिखाई देती है, किसी भी ट्री के नीचे, किसी भी कोई भी आपको ऐसे स्ट्रीट दिखाई देता है जहाँ पे सेफली आप उस पोट को रख सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर रखिएगा। क्योंकि गर्मी इतनी है, हम लोग अपने घर में रहते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं एंड तो अगर हो सके तो किसी गरीब को भी बाहर से अपने घर से पानी ले जाइएगा। ज़रूरी नहीं है बाहर से ही ख़रीद के किसी को पानी दें, लेकिन अगर आप बाहर से ख़रीद के भी देंगे किसी को एक बॉटल पानी, तो बहुत आपको ना दुआ भी मिलेगी, ठीक है। प्लीज़ आप हो सके तो, ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कर दीजिएगा। बिस्किट के पैकेट्स भी 5 to 10 रुपीज़ में भी छोटे वाले शायद मिल जाते हैं बाहर, तो आप देख लीजिएगा अगर आप कर सकें तो। ओके ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर ने जो अचानक आपको ब्लॉक किया या आपके साथ सेपरेशन किया, ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन जब आपने कॉल मैसेज करके पूछने की, बात करने की कोशिश की, जो आपके पार्टनर ने बिहेव किया, ख़ास तौर पे आपके पार्टनर उस बिहेवियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है। अब 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या, ओके, डेथ का कार्ड आया है। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा, है ना। ओके, चलिए यहाँ पर आपके पार्टनर की कुछ चीज़ें भी ऐसी पता चल रही हैं, जो रीज़न पता चल रहा है कुछ चीज़ों का, ठीक है। ओके, यही कार्ड, बैलेंस। ओके, इस रिश्ते में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखे हैं आपने, हाँ। मतलब कि आपके पार्टनर आ गए, आपको फिर से तसल्ली दी, फिर से आपसे बातचीत की, फिर आपके साथ टाइम स्पेंड किया और चले गए। मुझे ऐसा लगता है कोई मैरिड है और उनके दो बेबी हैं, एक बेबी गर्ल एंड शायद 2 बेबी गर्ल भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके हस्बैंड और वाइफ ने उन बच्चों की भी परवाह नहीं की। बड़ा अजीब सा है। डेविल, मुझे ऐसे लगता है कि कोई एक सिचुएशन है, हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट ना हो। मैं ये चाहूँगी जो मैं बोल रही हूँ किसी के साथ नहीं हो, लेकिन आपके हस्बैंड और वाइफ शायद अब हैं ही नहीं, या तो डिवोर्स हो गया या फिर दुनिया में नहीं है, और आप किसी सिंगल पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए, उसने अच्छी खासी तसल्ली दिया आपको, और वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रूड हो गया। हाँ, चलो कोई ना, ऊपर वाला जल्दी आपकी खुशियाँ दे बहुत सारी, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो नहीं भी देखते हैं रीडिंग वगैरह, ऊपर वाला करें उन सब की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ। देखिए प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं लाइफ में, ठीक है ना। यहाँ पे आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि
मेरी कभी भी चैनल पे इस तरीके की रीडिंग नहीं आई है मेरे पास, ओके। कभी भी इस तरीके के कार्ड्स नहीं आए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर जो है, ओके, द हेरमिट। मैं और कार्ड्स लेना चाहूँगी गाइस, ठीक है। लाइफ में बोल रही थी कि लाइफ ना सिखाती है चीज़ें। अगर आपको एक चीज़ ऐसी सीखने को मिल गई है और आप फिर वही गलती कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती होगी कि आप उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। अगर किसी पर्सन ने, मैंने अभी रीडिंग में अभी यही कहा आपसे कि ये पर्सन ऐसा हो सकता है, ये किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो पर्सन गया फिर आ गया, या गई और आ गई, ठीक है। फिर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो पर्सन चला गया, फिर आप उनका इंतज़ार करने लगे, फिर वो आ गई। तो ये आप उन्हें मौका दे रहे हैं बार बार दुख देने का खुद को। उसको बोल दो या खुद डिसाइड कर लो कि अब की बार ये गया तो वापस एंट्री नहीं मिलेगी मेरी लाइफ में। सोचो कितनी तकलीफ़ होती है कि कोई आ गया, तसल्ली दे दी, फिर वो वापस चला गया। ये बात मैं पता नहीं क्यों कह रही हूँ गाइस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पर्सन है जिसको मेरी इस बात की सुनना ज़रूरी है, या सुनना चाहता है वो पर्सन यहाँ पर, ठीक है। आप मौका दे रहे हैं किसी को बार बार खुद को तकलीफ़ देने का, राइट। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ ना। किसी को क्यों इतना मौका दे रहे हो कि कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है? ये तकलीफ़ वो नहीं दे रहा आपको, आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो बार बार उस पर्सन को मौका देकर। एक बार स्ट्रॉन्ग बन जाओ, एक बार थोड़ा सा इस तरीके से बिहेव करो कि आपको भी उस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको मेरा ये लेक्चर बोर कर रहे हैं उसको स्किप कर देना, ठीक है। जब कोई ऐसी एनर्जी आती है ना, कभी भी एक कार्ड से मुझे ऐसी एनर्जी मिलती है, मुझे बहुत हर्ट होता है कि हालांकि ठीक है, ऊपर वाला है सारी चीज़ें, हाई प्रिस्टेस, ओके। उस पर्सन ने अपनी असलियत तो छुपाई ही है आपसे। आपको आज भी उस पर्सन की असलियत नहीं पता है, सच्चाई नहीं पता है। देखिए ये कार्ड आना ही था, ओके। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने कहा वो सभी के साथ रेजोनेट हो, ठीक है, ओके। जो पॉजिटिव चीज़ें मैं चाहूँगी रीडिंग की वही आपकी लाइफ में आए। और नाइट ऑफ वांड्स, ओके। चलिए, विक्ट्री है। जो भी चीज़ें हुई हैं, अगर अभी आप उस पर्सन का वेट कर रहे हैं तो विक्ट्री है, ठीक है। या फिर आप अपनी फीलिंग्स से जीत जाएंगे, ठीक है। कोई एक चीज़ होगी, या तो आप अपने आप पे कंट्रोल कर लेंगे और आपको विक्ट्री मिलेगी, आपके इंतज़ार पूरा होगा, उस पर्सन की तरफ से आपको रिश्ता आ जाएगा और आपको खुशियाँ मिलेंगी बहुत सारी। बॉटम में फिर से यही एनर्जी है, ठीक है, 6 ऑफ कप्स। चलो, अगर किसी भी पर्सन के साथ ये एनर्जीज मैच होती हैं तो मैं चाहूँगी कि आप अगर रीडिंग देखकर अगर आपको लगता है आपको वेट करना चाहिए तो आप कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर आप आपकी लाइफ है, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड, जो भी पर्सन ने आपके साथ सेपरेशन किया है वो ये तो कंफर्म है कि भाई किसी फीमेल की वजह से किया है। लेकिन अच्छी बात एक चीज़ ये है रीडिंग में, जो नेगेटिव चीज़ें वो तो आपको कार्ड से पता चल ही गई होंगी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो भी ये थर्ड पार्टी थी ना भाई, उससे आपके पार्टनर ने मुंह मोड़ लिया है। चाहे वो कोई भी था, चाहे उनकी फैमिली थी, चाहे कोई भी था, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं अलग अलग, मैं सभी को कवर नहीं कर सकती। लेकिन उस पर्सन से, उस फीमेल से, या उस कंट्रोलिंग एनर्जी से, ये कंट्रोलिंग एनर्जी से, क्योंकि ये इस तरफ आई हैं और जो आपके पार्टनर है उन्हें पछतावा हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया इस कंट्रोलिंग एनर्जी में आकर, इस कंट्रोलिंग एनर्जी को लेकर और इसकी बातों में आकर आपसे दूरियां बना ली और आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपके साथ रिश्ता होते हुए भी उन्होंने आपसे दूरियां बना ली, कमिटमेंट देकर, शादी करके, रोका सेरेमनी या कुछ भी इंगेजमेंट होकर भी आपके पार्टनर ने अगर आपको धोखा दिया है ना, तो वो ये सारी चीज़ों के लिए पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत कर दिया। ये जो पर्सन है, इस या तो इस कंट्रोलिंग एनर्जी ने आपके पार्टनर से मुंह मोड़ लिया, या इस एनर्जी से आपके पार्टनर ने मुंह मोड़ लिया और काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इस कंट्रोलिंग एनर्जी से आपके पार्टनर दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस पछतावे को, एक इंसान किसी भी चीज़ का गिल्ट कब तक रख सकता है अपने मन में, वो भाग जाएंगे इस कंट्रोलिंग एनर्जी से। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उनके लाइफ में भी चीज़ें नहीं सही चल रही हैं। मतलब सही नहीं चलने का मतलब ये है कि झगड़े होना, गिल्ट और फाइनेंशियली लॉस,
हेल्थ में उनको सब कुछ उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि उनको ना समझ नहीं आ रहा है। वो अपनी उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं जहाँ रह रहा हूँ या रह रही हूँ वो जगह भी मुझे परेशान कर रही है। वो इतने अपसेट हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने जिस हाल में आपको छोड़ा है ना, ये तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि वो तकलीफ़ आपने ही बर्दाश्त की है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं कहीं मुझे आपके पार्टनर के दिल दिमाग में ना आपके थॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि काश मैं ऐसा नहीं करता या नहीं करती तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। उन्हें हर कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। उन्होंने जो रूड बिहेव किया या आपको ना एकदम आप ना लिटरली गिड़गिड़ा दिए उनके सामने कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं पहले भी झेल चुका हूँ, ये झेल चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं होगा, तुम्हें जो चाहिए बताओ, मैं क्या करूँ इस रिश्ते के लिए, प्लीज़ ऐसा, मतलब एक इस तरीके, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये एनर्जीज आ रही हैं। आप लोगों ने लिटरली ये सब चीज़ें की हैं और उसके बाद में भी आपके पार्टनर इतना रूड हो गया कि वो चला गया। इवन आपकी ऊपर वाला नहीं करे, आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब होगी या फिर आपने आप खुद ठीक फील नहीं कर रहे थे, फिर भी वो पर्सन आपके लिए नहीं रुका और वो मुँह मोड़ के चला गया। लेकिन बात यह है कि आपके वो जो पार्टनर है वो मुझे ना कभी कभी एक्स्ट्रा कोई कॉल करता है ना, मुझे बहुत लिटरली मैं आप लोग को पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, बस जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हम अपनी रीडिंग पे ही रहते हैं। मुझे एक्स्ट्रा कोई मैसेजेस करके बोलता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे है आपकी लाइफ में कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनिए, ओके, सॉरी। हाँ, फाइनली यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि किसी डेविल एनर्जी कौन हो सकता है? आपके पार्टनर के नेगेटिव थॉट्स, कोई थर्ड पार्टी, या फिर आपके पार्टनर पूरी तरह से आपकी तरफ आना चाहते थे तो किसी ने नेगेटिव एनर्जीज यूज़ करके आपके पार्टनर को दूर कर दिया कि भाई हमारे घर का बेटा या बेटी या पर्सन जो भी है वो इस पर्सन के सामने वाले की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज डाल दी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ एक अचानक रूड हो गए, अचानक से उनका बिहेवियर चेंज हो गया। वो बैलेंस करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे डेविल एनर्जी आ गई। लेकिन ये डेविल एनर्जी आपके रिश्ते को नहीं तोड़ पाई। आपके पार्टनर देखिए फिर भी बैलेंस चाहते हैं अभी भी। नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, कोई डेविल पर्सन हो सकता है जो हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे जो रीडिंग आज मैं कर रही हूँ उससे आपको गाइडेंस ज़्यादा लेनी है। नेगेटिव एनर्जीज पे मत जाइएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। ये मैं कार्ड्स बता रही हूँ आपको कि आप अवेयर रहें। नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं या नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, उन सब के चलते आप अपने पार्टनर के बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचें कि आपका रिश्ता ख़राब हो जाए। अगर आप अपने पार्टनर को वेट कर रहे हैं अभी भी, शांति से वेट कीजिए, जितना आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं दीजिए। अब फिर जब आपको लगता है चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हावी हो रही हैं तो फिर आप हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। डेविल एनर्जी ने भाई बड़ी अच्छी सी चीज़ आ गई। मैं इतना ज़्यादा डेविल एनर्जी ने आपके पार्टनर का दिल तोड़ा है। जो भी थर्ड पार्टी थी ना, यहाँ पे ये एनर्जीज कंफर्म हो गई हैं कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर ने दिल इसलिए तोड़ा क्योंकि उसने आपके पार्टनर को या तो ब्लैक मैजिक किया था, नेगेटिव एनर्जीज यूज़ की थी, उसने डेविल बनकर आप दोनों के रिश्ते में एंट्री ली, लेकिन उसने दिल तोड़ दिया आपके पार्टनर का। अब आपके पार्टनर जो है ना, एनर्जीज चेंज हो गई हैं। अब आपके पार्टनर पता है क्या, उन्हें लगता है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपके पास आने से उनकी एनर्जीज बहुत चेंज हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आएगी, रोशनी मिल जाएगी, गाइडेंस मिलेगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो अपने आप में इतना शर्मिंदा है कि कमिटमेंट देने के बाद में आपके साथ धोखा किया उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे कह दी। पहले तो कमिटमेंट दिया, अचानक से थर्ड पार्टी में चले गए, ठीक है। फिर बहुत सारा आपको ऐसा कुछ सुना दिया कि मुझे महसूस नहीं हो रहा है प्यार तुम्हारे से। जो चीज़ें एक इंसान बहाना बना सकता है वो सारी बहाने बना दिया आपसे दूर होने की और आपको अकेला छोड़ के चले गए। हालांकि सच ये भी था कि आपके पार्टनर ने सच्चाई आपसे भी छुपाई थी बहुत सारी। हो सकता है वो मैरिड हैं, हो सकता है वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे, हो सकता है कि वो ये जानते थे कि कोई पर्सन आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उन्होंने उस पर्सन का साथ दिया या उस पर्सन से दूरियां नहीं बनाई। वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि सामने वाला उनका दिल तोड़ दे। जब सामने वाले पर्सन ने अच्छे से उनका दिल तोड़ दिया तो उन्हें समझ में आ रहा है कि ये पर्सन तो मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं किसी और को अपना टाइम दे रहा था या प्यार दे रहा था, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। यहाँ जो पर्सन मेरा वेट कर रहा है बड़ी शिद्दत के साथ, उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है। ये सबसे हटके फिर अब आपके पार्टनर ना कमिटमेंट लेकर आएंगे। इसके साथ विक्ट्री का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स और चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। बहुत प्यारी एनर्जी है।
इतना सब कुछ नेगेटिव होने के बाद में कुछ पॉजिटिव आया है। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर को समझ आएगा कि वो आपके साथ दूर होकर गलती की है उन्होंने। नाइट ऑफ वॉन्ड्स डिसाइड करेंगे वो आपको प्रपोज़ल देने का, आपकी तरफ आगे बढ़ने का। लेकिन इस रिश्ते में जो आज की रीडिंग देखेंगे, कुछ ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है उसने आपके पार्टनर का दिल काफ़ी अच्छे से तोड़ दिया है। उन्हें ये समझ आ गई हैं चीज़ें कि आप उनका वेट कर रहे थे और उन्होंने आपको धोखा दिया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन। किस बात का बर्डन फील कर रहे हैं वो? ओके एक तरफ थर्ड पार्टी, एक तरफ आप। उन्हें समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ थर्ड पार्टी, एक तरफ आप है। थर्ड पार्टी की तरफ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना प्यार, अपना सब कुछ थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ वो जानते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस करेंगे वो आपके साथ अपनी। अब वो ये जानते हैं कि मैं इसके साथ जाऊँगा तो मेरे साथ भी न्याय ही होगा। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है जो भी आज की रीडिंग देखेंगे ना गाइस, मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी ज़रा चेक कर लूँ, क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो ज़रा नेगेटिव थी। तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, ये मुझे चेक करना है। आपको लेकर क्या एनर्जीज़ है? बड़ी नेगेटिव आई है आज की, कंफ्यूज्ड है आज की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा। देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट, फिर से बैलेंस एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। भाई देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है। आप सिंगल हो तो जब आपके पार्टनर इन सब नेगेटिव एनर्जी से निकलेंगे तो आप लोग कोर्ट में जाके शादी कर सकते हो। जिन लोगों की शादी कोर्ट तक चली गई है डिवोर्स के लिए, उनका डिवोर्स रुक जाएगा। आपके पार्टनर अगर अब आपको खोने से डरेंगे, वैल्यू पता चलेगी। थर्ड पार्टी ने जब दिल तोड़ा है ना आपका, आपके पार्टनर का, सॉरी, द थिंकिंग मैन। देख लीजिए यहाँ पे दोनों चीज़ें आई हैं, मैन होल्डिंग ए कॉइन और द थिंकिंग मैन। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो साफ दिखाती हैं कि आपके पार्टनर आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको संभाल के रखना चाहते हैं। आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। ये एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। फाइनली कुछ पॉजिटिव आया है हमारे पास, एनवी। आप गॉड में सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी गॉड में सरेंडर किया है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ किसी भी तरह से। ओके, डोर टू रोमांस। अब यहाँ पे आपके लिए एक और गाइडेंस है, वो ये है कि गॉड ने तो दरवाजे खोल दिए हैं प्यार के आपके लिए, आपको रिसीव करना है। जितना हो सके इन दिनों में आप मेडिटेशन करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। और आपको मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलते रहना और प्यार रिसीव करना है। ये चीज़ें आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। और नेगेटिव एनर्जीज़ जो भी हैं कभी आपकी लाइफ में नहीं आए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।